यहाँ पे समस्याएं अगर हम देखें तो काफ़ी बहुत बड़ी समस्या है। इनके साथ फ्रॉड भी हुए हैं, ये मैं अभी बताऊंगा फ्रॉड क्या क्या हुआ है। तो नॉर्मली हमने देखा हुआ है कि क्या उसका कहना था। वो कहता था बिल्डर कि हम 8 महीने बाद भाड़ा देंगे, लेकिन दिया नहीं, यहाँ पे दिया नहीं, लेकिन वह दे रहा है। सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात यह है वह दे रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दे रहा है। वो सिर्फ पेपर में दे रहा है, कोर्ट में सिर्फ बता रहा है, गुमराह कर रहा है, सरकार से झूठ बोल रहा हो, कोर्ट में झूठ बोल रहा है। वह सच्चाई में अभी खुलासा करने वाला हूँ। और इतना ही नहीं, वो बहुत और सारे झूठे बोल रहे हैं वो, क्योंकि वह अकेले आदमी को कहीं पे भी अगर आप कोर्ट में फाइट करते हो तो स्टेटमेंट वो अपना अलग देता है, दूसरी जगह स्टेटमेंट जो लिख के एग्रीमेंट देता है उसमें अलग चीज़ें लिख के देता है वो। वह चीज़ें आपको जो लोग यहाँ पे आप देख रहे हो कि लोग पेपर हाथ में लेके आए हैं, तो इनका पेपर ले आने का मतलब शौक नहीं है कि पेपर दिखा रहे हैं, इनकी मजबूरी है। इनके साथ ये चीटिंग हुआ है। ये जितने पेज हैं उतने पेज में फ्रॉड है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट सारी चीज़ें नहीं की गई हैं। और एक भी अगर सिग्नेचर किसी भी बिल्डर्स के पेंडिंग रह जाता है तो वह पेपर अधूरा है। वो जब तक नहीं बोलेंगे तब तक कोई खोलेगा नहीं ना। क्या बाहर से दिखा सकते हैं? थोड़ा सा खोल के हम बाहर से दिखा दें। जब तक वो नहीं दिखाएंगे, जब तक वो नहीं बोलेंगे। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, आपके हाथ में नहीं, आपके पास उतना वो आपके पास उतना पावर नहीं है, लेकिन कहने मतलब आप उनसे बात करके एक बार बता देंगे तो मैं फ़ोन करके बात कर लूँ, ऐसा कुछ। वो थोड़े बाहर गए हैं, कॉल पे 2-3 दिन में उनका नंबर देंगे, मैं बात कर लूँ थोड़ा सा। ऐसा नंबर कुछ नहीं है हम लोग, हमारे पास नंबर नहीं है, हमारे पास नंबर नहीं है। नंबर है उनका आपके पास? मेरे पास नंबर लगाइएगा। लेकिन सर लोगों का आरोप है कि आप 8 महीने तक बोले थे, 8 महीने के बाद देने के लिए आप दे नहीं रहे हैं। लोग परेशान है सर आपसे। बात सुनो, जब भी मेरा हम लोग का बात हुआ था वो टाइम पे बोला काम जब चालू करूंगा तुम्हारा भाड़ा भी चालू करूंगा। हाँ, क्लियर कर बोला उनको, तभी काम चालू करूंगा उनका भाड़ा दूंगा मैं। अच्छा, उन लोग मेरे से बात करना मांगता है ना। अच्छा। अभी जो काम वो धोबी ने काम बंद करके रखा है, वो कोर्ट पे गया हुआ, उसको मालूम नहीं है कि वो जिस पर साथ में रहता है उधर, वो राकेश यादव, उसको राकेश को नहीं मालूम है। उसने जो काम रुका के रखा है वो कोर्ट में गया हुआ है, उनका बिल्डिंग का काम उसने रुका के रखा है, ये उनको मालूम है कि नहीं? लेकिन सर वो बता रहे थे कि आप रेंट दे रहे हैं लोगों को, कोर्ट में आपने ये स्टेटमेंट दिया, ऐसा बताया उन्होंने। आप देखो, बात सुनिए, हाँ आप सर। उनसे ये पूछिए क्या तुमको मालूम है कि तुम्हारा काम किसने रोक के रखा है, तुमको मालूम है क्या ये बात? तुम जाके जरा देखो, बीएमसी में इंक्वायरी करो। सर अभी आपने कहा काम चालू है, अंदर घाव लग जाएगी। ये काम जो चालू है वो उनका रिहाब का नहीं है, वो दूसरा काम चालू है। रिहाब का जो बिल्डिंग, इनका जो बिल्डिंग बनने वाला है, उनके बिल्डिंग में वो धोबी आड़ के बैठा है। नमस्कार, मैं जय पांडे। और फिर से जैसे कि हमने कहा था संडे के दिन हम कौशल विल्ड ऑन जो बिल्डिंग थी, कौशल निवास करके जो थी, उसका नाम चेंज हो गया था। तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, क्योंकि उस दिन 10:30 बजे रात को कम संख्या में लोग थे। तो आज आपको बहुत सारा विस्तार में आपको जानने के लिए मिलेगा इनकी क्या क्या समस्याएं हैं और यह जो है किस तरीके से इनके साथ में चीट हुआ है। तो देखिए हमारे साथ में जो है बहुत सारे आप देख रहे हैं जो कि सीनियर सिटीजन भी हैं हमारे यहाँ पे पीछे, और हम इन लोगों से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैडम आप बताएंगे कि यहाँ पे आप लोगों का जो फ्लैट आप लोगों ने मिलने वाला था या आपके तैयार हो रहे थे, इसमें क्या क्या चीज़ें आपके साथ में फ्रॉड हुआ है? जी सर, कोरोना काल का टाइम था। हमारे पास 5 मेंबर थे घर में, उसमें से 3 मेंबर हम कोरोना काल सेंटर में थे। सर से इतना रिक्वेस्ट किया था कि सर हम थोड़ा टाइम दो खाली करने के लिए। बोले नहीं, दूसरे के घर पे रुक दो, लगेज दूसरे के घर पे रख दो, ऐसा जवाब मिला था। 25 साल से हम लोग कौशल निवास में रहते हैं। अभी रेंट नहीं मिलने की वजह से मुलुंड छोड़ के जाना पड़ा हम लोग को, हमारी फैमिली को। हमारा हम हक मांग रहे, बाकी कुछ नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इनके दर्द को आप समझ रहे हैं। और मैडम आप क्या बताएंगी, आपकी क्या समस्या है यहाँ पे? मैं ओनली सिंगल वूमन हूँ, मेरा हस्बैंड भी नहीं है, 2 डॉटर थी, वो भी शादीशुदा है, मतलब मैरिज हो गया उसका भी, उसमें भी एक तो अभी एक्सपायर हो गई। तभी मैं रेंट कैसे निकालूं और घर कैसे चलाऊं, बहुत परेशानी में हूँ। सोर्स ऑफ इनकम आपकी कुछ नहीं है, आमदनी आपकी कुछ नहीं है? नहीं। तो अभी कैसे आपका जीवन यापन हो रहा है? वही ना, रिलेटिव लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे को भी अभी शर्म आती है ना, कितने साल हो गए अभी ऐसे ही। तो आपके जो एग्रीमेंट हुए थे सारी चीज़ें, उसमें आपके साथ में क्या क्या हुआ एग्रीमेंट के? क्योंकि बहुत सारे लोग साथ में जो है फ्रॉड एक तरह से हुआ है, क्योंकि सारे बिल्डर्स के सिग्नेचर्स नहीं है, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं किया गया है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स आप लाए हो? दिखाएंगे मुझे आप? मैम आप डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, तो इसमें आप क्या शो करना चाह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं पेपर में? कि जो बोला था वो कुछ हमको नहीं मिला है, वही प्रूव करने चाहती हूँ। तो क्या रेंट भी आपको नहीं दे रहे हैं? रेंट भी नहीं दिया है, और जो बोला था वो कुछ नहीं दिया है अभी। बस बाकी हम वही बोल रहे हैं कि हमको हमारा रेंट दे दो और हमारा घर दे दो।
और आगे कुछ नहीं बोलूँगी। क्या बोला था उन्होंने, मुझे हम बताएंगे, तो लोगों को बताएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं ऐसे। उसने बोला था कि 8 महीने के बाद रेंट चालू करेंगे, तो अभी 8 महीना 12 महीना हुआ, ऐसा ऐसा करके 3 साल हो गया, तो अभी भी कुछ नहीं मिला है। तो बस और आगे कुछ नहीं बोलूँगी। आप काफ़ी एज के हैं और आप अभी सबके साथ में यहाँ पे आई हुई हैं। आपके फैमिली में और लोग नहीं हैं जो? लड़का काम पर गया, मैं अकेली हुई, मेरा हस्बैंड नहीं, वो गुजर गया है। बस हम लोग 3 जन रहते, साथ में 5 जन। जो लड़की लड़का की वो देते, रेंट वेंट खुद देता है। मेरे एक लड़का कमाने वाला है खाली, कोई नहीं दे, कुछ भाड़ा भी नहीं, कुछ नहीं बोलते। पहले बोले देऊँगी, नहीं बोले ना बोलते नहीं दोगे ऐसा। अच्छा, यहाँ पे आप लोग आए थे तो यहाँ पे कुछ बिल्डर्स के आदमी थे, वो लोग आपको यहाँ पे खड़ा होने के लिए भी मना कर रहे थे, पता चला मुझे लोगों से। ना बोलते ना कि इधर खड़ा नहीं, कुछ बोलना भी नहीं, सब भगा दिया। हाँ हाँ। और आप जो है मुझे थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में कि डिटेल थोड़ा बताइएगा मुझे, जो भी आपको पता है। हम लोग यहाँ से 3 साल हो गए यहाँ से जाके, और 8 मैं बोला था 8 महीने बाद भाड़ा दूंगा, मगर भाड़ा भी नहीं दिया। हमारी इतनी परिस्थिति ख़राब था कि हम बच्चे लेके भिमंडी शिफ्ट हो गए। और मेरा एक आदमी कमाने वाला, 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं। फिर हमें भाड़ा भरूँ कि बच्चे लोग पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे बच्चे की कैपेसिटी पूरा बिल्डर ने ख़राब कर दिया। मेरा घर दे दे और मुझे भाड़ा चालू कर दे। मेरा आदमी एक ही अकेले कमाने वाला है, मैं उसमें भाड़ा भरूँ, बच्चे लोग आगे बढ़ाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं, हम लोग के दिमाग एकदम काम नहीं करता है सर। क्या एज है बच्चों की आपके? एक 18 साल के हैं, एक 11 साल के हैं, एक 11 साल के, एक 17 साल के हैं। उसमें पढ़ाना भी कितनी ताजुब पैसा लगता है। इतने बच्चे 11वीं 12वीं पढ़े हैं, उनको कैसे मैं पढ़ाऊँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ मैं रहती थी तो मेरा कुछ भी हेल्प हो जाता, यहाँ से गए मेरा पूरा लाइफ ख़राब हो गया। मेरे बच्चे को वहाँ अच्छा नहीं, कचर पट्टी एरिया में, यहाँ से अच्छे एरिया जाके कचर पट्टी एरिया में पड़ गए। बच्चे के कैसे हमको हैंडल करना है वो हम लोग ही जानते हैं। अभी भी। क्या नाम हुआ आपका? नूरजहान सारी। और काफ़ी दिक्कतें आप झेल रही हैं एक तरह से, कुछ कर्ज भी हो गया है आपके ऊपर, ऐसा कुछ या नहीं है? मैं तो भाड़ा भरते भरते तो कर्जे में गिरी गई हूँ। बच्चे को पढ़ाऊँ कि मैं पेट भरूँ कि बच्चों की इलाज कराऊँ। 12,000 कमाने वाले खाली पेट ही भर सकता है, पढ़ाई लिखाई नहीं पूरा कर सकता है। हम लोग की पूरी लाइफ ख़राब हो गई है। अभी सर से यही रिक्वेस्ट है, हमारा भाड़ा चालू कर दे और हमारा रूम दे दे। चाची, आप जो है सबसे ज़्यादा बुजुर्ग यहाँ पे हैं, और क्या कहेंगी बिल्डर को, क्या समझाएंगी एक बेटे की तरह, जैसे आप इतने हैं, उसको सद्बुद्धि आए, ऐसी कुछ बुद्धि आप बताएंगे कैसे लोगों को? उसको बिल्डर को, हाँ, बिल्डर को क्या कहना चाहेंगे आप? भगवान को प्रार्थना देते, सबको फिर बोलाओ और सबको भाड़ा दो। हाँ, कहने का मतलब जो हुआ, लेकिन कहने का मतलब है कि कायदे से बुला के सारी चीज़ें सिस्टमेटिक करके सिस्टम से सारी चीज़ों को क्लियर किया जाए, ये आप कहना चाहेंगे? अभी मेरे को भाड़ा नहीं देते हैं, मेरा लड़का मेरे पास नहीं, अभी मैं क्या करेगी, किधर जाएगी? नहीं भांडे घसने को आएगा, नहीं मेरा खुद का साड़ी उठाने को नहीं आता, अभी कौन संभालेगा मेरे को? ये पोता है, उसको पगार ज़्यादा नहीं, 12,000 पगार है, 8,500 रुपये हमको भाड़ा भरना पड़ता है। 8,500 भरेगा का उसका लड़कों को पढ़ाएगा का मेरे को 2 डॉक्टर करेगा, और डॉक्टर मेरे को इतना किस्मत बेकार है, मुलुंड का मांगता है, अभी दावड़ा मांगता है। मुखी ने मेरे आज हाथ में पैसा नहीं लिया, दावड़ा मुखी ने, क्या कि पहले समय जाती थी, अभी क्या करेगा? वो बिल्डर फ़ोन भी नहीं उठाता है, कोई रिस्पांस नहीं बिल्डर की तरफ से ना, कोई रिस्पांस नहीं मिलता आपको बिल्डर्स की तरफ से? कुछ नहीं। 3 टाइम हम उसका वो पहला ऑफिस छोड़ा, दूसरे ऑफिस में गया, वो नौकर बोलता है जाओ पानी पे जाओ। कहीं अगर देखा जाता है, बिल्डर एक जो होता है सपने लोगों को देता है, उनके सपने को पूरा करने का काम करता है, क्योंकि एक व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसके जीवन में घर हो, उसका एक खुद का घर हो, लेकिन यह जो है सपने तोड़ने का काम कर रहे हैं आज के बिल्डर, जो भी बहुत सारे मार्केट में ऐसे बिल्डर्स हैं जिसकी वजह से लोगों में एक तरह से इतनी चीटिंग हो कर दी है, फ्रॉड कर दी है, त्राहिमाम मचा हुआ मार्केट में। लेकिन सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, लोगों में यह चीज़ें खुल के नहीं आ पा रही हैं, लेकिन मैक्सिमम बिल्डरों को अगर देखा जाए तो लोगों को सपने को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ना कि सपने को बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही कम ऐसे बिल्डर हैं मार्केट में जो कि अच्छा काम कर रहे हैं और सही समय पे पोजीशन दे रहे हैं, नहीं तो कहीं कहीं हर एक बिल्डर जो है डिले करते हैं, और इनके ऊपर कोई ऐसा कानून, ऐसी नियम नहीं बनाई है सरकार कि जिसके तरीके से वह टाइम टू टाइम दे सके, या नहीं दे रहे हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सके।
जिसका बेनिफिट यह जो है उठा रहे हैं और हर जगह उठा रहे हैं। आप वीडियो के कमेंट में भी आप पढ़ोगे मेरी पिछली वीडियो के, जैसे बहुत सारी सोसाइटियों के नाम आए हुए हैं जो लोग बता रहे हैं कि सर हमारे यहाँ पे भी सोसाइटी में ऐसी प्रॉब्लम्स है, सर हमारे रिलेटिव के सोसाइटी में भी ऐसी प्रॉब्लम है। और भी लोगों से हम बात करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम लोगों की ज़्यादा है। तो सर आप क्या बताना चाहेंगे? 2013 में इन्होंने मतलब ये जो 5-6 पार्टनर्स हैं उन्होंने ये बिल्डिंग लिया है। उसके बाद नोटबंदी आया, ये आया वो आया। अभी 3 साल से उन्होंने हमको खाली करवाया। पहले सीवन में डलवाया, फिर पानी सब मतलब पानी कट सब ऐसा 2-3 साल चलता रहा। सर सीवन में आने के बाद लोग कहते हैं कि रेंट जो है वो बिल्डर नहीं देते हैं, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि इस बिल्डिंग को एसआरए में कर दिया गया है, तो एसआरए वालों को दिया जाता है रेंट। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमको तो वो भी नहीं पता है, मतलब एसआरए में डाला है, रेंट ही नहीं दिया है। 3 साल से हमको खाली करवाया है। 8-10 महीने में रेंट दूंगा ये इससे मतलब पेपर्स पे लिख के दिया है, मगर नोटरी किया हुआ है, कोई ऐसा एग्रीमेंट मतलब नहीं किया हुआ है। नोटरी किया हुआ पेपर में ऐसे दिया है 8-10 महीने में आपको रेंट देंगे, मगर अभी 3 साल कंप्लीट होने आया, अगले महीने 3 साल कंप्लीट होगा, अब तक कोई रेंट नहीं है। हमको कुछ नहीं, रेंट चालू करो और हमारा घर कब तक हमको मिलेगा, बस ये हमको बस जानना है। और रेंट चालू करे तो थोड़ी राहत मिले हमको, थोड़ी बोलो तो अच्छी राहत मिले। और जैसे कि इसके पहले भी हम बात कर रहे थे, जैसे कि सर हैं यहाँ पे है काफ़ी। मैडम आप क्या बताना चाहेंगी, क्योंकि सबकी समस्याएं अलग अलग हैं? नहीं, यही प्रॉब्लम है। हम लोगों का तो रास्ता भी बंद कर दिया था, आना जाना। हम लोग 3 फैमिली है, हम लोगों का कैसा चल रहा है, रास्ता बंद किया, ना जाने हैं ना कुछ। और बद में बोलने गए हम लोग तो हम लोगों के ऊपर ही चिल्ला रहे वो, और गेट वगैरह सब बंद कर दिया। नहीं, यहाँ से नहीं जाने का, आप लोगों की जगह नहीं है। अच्छा, किसकी जगह? उनकी है। पीछे से रिक्वेस्ट करके फिर हम जाने लगे। 8 महीना बोल के भाड़ा देंगे। था आने जाने का रास्ता जो था वो वहीं से था, लेकिन इसके बावजूद भी बोलते नहीं आप लोग यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि एक अकेले हम लोग थे उस समय लड़ने के लिए कि हाँ, हम लोग अकेले थे लड़ने के लिए कि हम लोगों को यहाँ से आना जाना है, हमारा काम है बाहर, तो रास्ता यही है। अगर हम ये रास्ते से नहीं आएंगे तो हम किस रास्ते से आएंगे? हमको उतना घूम के यहाँ से जाना पड़ता था। 2 महीना इतना बहुत कुछ किया है, बहुत किया है ना, बहुत टॉर्चर किया उन्होंने हम लोगों को, परेशान करके रख दिया। लेडीज लोग कहाँ पीछे से जाएंगे, हम लोगों को आगे से जगह दो। तो नहीं, मेरी लड़की जेरी डेविड जो भी है वो कभी बात करने के लिए राजी ही नहीं रहता था। उनके पास बात करने के लिए भी जाएंगे तो लोग कहते हैं कि नहीं वो तो पूरा गुंडा है, अगर हम उनके पास बात करने के लिए जाएंगे तो वो दादागिरी से बात करते हैं। अरे ठीक है, आप बिल्डर हो गए अपने घर के दादा, लेकिन कम से कम इतनी सारी पब्लिक है उनके लिए आप खड़े हो बिल्डिंग बनाने के लिए, तो कम से कम बिल्डिंग तो बनाओ। आप उनकी प्रॉपर्टी लेके बैठे हो। 8 महीने में कुछ 8 महीना किया उन्होंने, और आज 3 साल हो गया है, 1 रुपया भाड़ा नहीं दिया। और सबको यही बताते हैं कि भाड़ा हमें चालू किया है, और बोले पर हम लोग भाड़ा नहीं ले रहे हैं। हम आपको 8 महीने में भाड़ा चालू कर देंगे। 3 साल हो गया, 1 रुपया उन्होंने किसी को नहीं दिया है कि 1 रुपया किसी को दिया हो। बहुत परेशान किया है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, क्या आप सभी लोगों को भाड़ा मिल रहा है? मैं सामूहिक पूछ रहा हूँ, किसी को भाड़ा नहीं मिल रहा है? किसी को भी नहीं मिल रहा है, किसी को भी नहीं। अच्छा, बिल्डर ने बोला था कब भाड़ा देने के लिए? 8 महीने के बाद। 8 महीने के बाद भाड़ा देंगे कंटिन्यू, और उसने नहीं दिया। ऐसा बोला था। 8 महीने के पहले भी हो सकता है तो दे देंगे। आप जितना जल्दी खाली करके दोगे उतना जल्दी हम बिल्डिंग बना के देंगे आपको, ऐसा उन्होंने कहा। और आपका भाड़ा जो है वो 8 महीने में हम चालू कर देंगे। 8 महीने से आज 37 महीने हो गए, लेकिन 1 रुपया उन्होंने किसी को दिया नहीं है। ना यहाँ पे वो झांकने के लिए आए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। कुछ दिन दिखाने के लिए लोगों को काम चालू किया, और अभी 6 महीने से काम भी बंद पड़ा है। और आप कुछ कह रहे थे सर? सब हमारा एक ही है कि हम लोग को सबको रेंट करा दे, एग्रीमेंट करवा दे, और जो जिसकी जो समस्या है उसका वकील कर दे बस। लेकिन कब तक बिल्डिंग तैयार करिए? आपकी समस्या नहीं है, आपको नहीं पूछना है। करेंगे, लेकिन सर कब तक? क्या जितना जल्दी बिल्डिंग बना, क्या टाइम? इतना 2-3 साल तो उसने 8 महीने का भाड़ा देते और 3 साल में बिल्डिंग तैयार कर देते, ऐसा उन्होंने कहा था। और 3 साल का अभी भाड़ा ही नहीं मिल रहा तो बिल्डिंग क्या तैयार करेगा? ना कोई एग्रीमेंट हमारा हुआ है अभी तक। तो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बिल्डिंग बन के चाहिए, क्योंकि हमारा 2 फैमिली अभी भाड़े से रहता है। हम लोग तो चलो यहाँ रह रहे क्योंकि हमारी जगह है, उसमें भी वो हम लोगों को निकालने के पीछे पड़ा है, और उसमें भी अभी हमारा केस वेस सब चालू है। बच्चे छोटे छोटे, उनका स्कूल है, फीस वगैरह सब देखनी पड़ती है। भाड़ा दे, फीस देखे या घर चलाए, क्या क्या करे, थोड़ा तो उनको भी सोचना चाहिए। देखिए, मीडियम सब परिवार रहते हैं, सब लोग अपने अपने जो बोलते हैं ना, एक सिंगल है और एजेड लोग ज़्यादा है, तो उन लोग की समस्या के हिसाब से जल्दी से जल्द भाड़ा और जो अपना एग्रीमेंट करना है वो कब तक हमारा बन जाएगा उसका निवारण करके दीजिए।
यहाँ पे समस्याएं अगर हम देखें तो काफ़ी बहुत बड़ी समस्या है, इनके साथ फ्रॉड भी हुए हैं। ये मैं अभी बताऊंगा फ्रॉड क्या क्या हुआ है। तो नॉर्मली हमने देखा हुआ है कि क्या उसका कहना था। वो कहता था बिल्डर कि हम 8 महीने बाद भाड़ा देंगे, लेकिन दिया नहीं, यहाँ पे दिया नहीं, लेकिन वह दे रहा है। सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात यह है वह दे रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दे रहा है। वो सिर्फ पेपर में दे रहा है, कोर्ट में सिर्फ बता रहा है, गुमराह कर रहा है, सरकार से झूठ बोल रहा हो, कोर्ट में झूठ बोल रहा है। वह सच्चाई में अभी खुलासा करने वाला हूँ। और इतना ही नहीं, वह बहुत और सारे झूठे बोल रहे हैं वो, क्योंकि वह अकेले आदमी को कहीं पे भी अगर आप कोर्ट में फाइट करते हो तो स्टेटमेंट वो अपना अलग देता है, दूसरी जगह स्टेटमेंट जो लिख के एग्रीमेंट देता है उसमें अलग चीज़ें लिख के देता है वो। वह चीज़ है आपको जो लोग यहाँ पे आप देख रहे हो कि लोग पेपर हाथ में लेके आए हैं, तो इनका पेपर ले आने का मतलब शौक नहीं है कि पेपर दिखा रहे हैं, इनकी मजबूरी है। इनके साथ ये चीटिंग हुआ है। ये जितने पेज हैं उतने पेज में फ्रॉड है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट सारी चीज़ें नहीं की गई हैं। और एक भी अगर सिग्नेचर किसी भी बिल्डर्स के पेंडिंग रह जाता है तो वह पेपर अधूरा है, वह मान्य नहीं होगा। और इन इतने लोगों के साथ में 420 का केस किया गया लगना चाहिए उस बिल्डर्स के ऊपर। और इतने सालों से वह जो है इन लोगों के भावनाओं के साथ, इनके जीवन के साथ, इनके बच्चों के भविष्य के साथ में वो खिलवाड़ कर रहा है और इनके सपनों के साथ। और ऐसे बिल्डरों के ऊपर जो है सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। और इनके भरोसे जो है हम यहाँ पे सिंगापुर नहीं बना सकते, मुंबई से शहर को। हम जो सपने देख रहे हैं वो कभी भी नहीं हो सकता ऐसे बिल्डरों मार्केट में इस टाइप के अगर बिल्डर रहेंगे। क्योंकि अगर आदमी रोजी रोटी थोड़ी थोड़ी अपनी पेट को काट के अगर पैसे को बचा के अगर कोई बिल्डिंग लेता है तो वह किस हिसाब से वो लेता है, किस लेवल पे अपने सपनों को मारता है वो। और ये सिर्फ सपने को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और आगे हम दिखा रहे हैं आपको। सर पेपर हमें दिखाइएगा, लोगों को खुलासा करिएगा कि किस टाइप के फ्रॉड कर रहा है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि सर जो है ऑलरेडी कोर्ट में जा चुके हैं, 1-2 तारीखें भी इनको हो चुकी है। और ये डिटेल में हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोग भी पेपर को मैं स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ये कौन सा पेपर है सर? आरटी का ये कंसेल बिल्डर का कंसेल लेटर है। क्या ये बोल रहे हैं प्लिंथ आने के बाद में मैं रेंट दूंगा, प्लिंथ होने के बाद में रेंट दूंगा मैं। और राकेश चौधरी मुझसे ज़बरदस्ती भाड़ा मांग रहा है। ये इस तरह से उसने लेटर मुझे आरटीआई के माध्यम से मुझे दिया है एसआरए के ऑफिस ने। और जो ये स्कीम में गया 33/11 के स्कीम में ये गया बंदा, उसका बेनिफिट ये खुद अकेला खाना चाहता है और किसी को देना नहीं है। उसी को कौन से डेट में आपने आरटीआई किया हुआ है? आरटीआई डाला है, देखो भाई साहब ये डाला है आरटीआई भाई साहब। हाँ 16/2/2023 में डाला है। 2023 में डाला है। 8 महीने के बाद वो रेंट देने वाला था। और वो आपको क्या बोल रहा है उसमें पेपर में क्या बोल रहा है? बोल रहा है वो मैं प्लिंथ आने के बाद में मैं सबको रेंट दूंगा। तो क्या 2013 में 8 महीना पूरा हो रहा है? 8 महीना उसी टाइम पूरा। और अभी आप ये समझेंगे क्योंकि 8 महीने का जो टाइम दिया जाता है वो 2020 के लगभग में दिया जाता है। और यहाँ पे 2023 में आरटीआई के माध्यम से जब जवाब पूछा जाता है तो वह जवाब क्या देता है वह मेरे समझ में भी नहीं आता, शायद आपके भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वह समझ से बाहर की चीज़ें हैं, क्योंकि फ्रॉड है। और सर आप क्या बताएं? दिखा पेपर दिखाएगा मुझे स्क्रीन पर, मैं पेपर दिखाता हूँ। ये आप पेपर को आप क्लियर देखेंगे, कैमरे से आप दिखाएंगे, पूरा पेपर आप दिखाएंगे। आप इसको रोक के आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वीडियो में। इस पेपर को आप पढ़िएगा, समझिएगा कि यह किस हिसाब से फ्रॉड किया गया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि मार्केट में लोग इस टाइप के फ्रॉड से बच सकें, ऐसे बिल्डरों से लोग बच सकें। ये स्मॉल कोर्ट का पेपर है। ये स्मॉल कोर्ट में ये बंदा बोल रहा है कि मैं सबको रेंट दे रहा हूँ मैं, और ये राकेश चौधरी हमसे रेंट नहीं ले रहा है। वो कहाँ पे, ये पेज कहाँ पे लिखा है? वो पेज निकालेगा, ये सेट फट गया। ये वाला देखो, चौधरी एकदम खड़े हैं ना खंबीर जैसे, इसके लिए वो उनके ऊपर एक सब करते रहते और इसमें लिखा है, सीधा सीधा लिखा है स्मॉल कोर्ट में, जज के लिस्ट पे लिखा है, ऑर्डर कॉपी में लिखा है कि मैं सबको रेंट दे रहा हूँ पर राकेश चौधरी हमसे रेंट नहीं ले रहा है। ये 2 गुला बात कर रहे हैं कोर्ट में, और स्मॉल कोर्ट में बोल रहे हैं प्लिंथ आने के बाद मैं भाड़ा दूंगा, और ये जबरदस्ती मेरे से भाड़ा मांग रहा है। कितनी तारीख का कोर्ट का पेपर है? कोर्ट का ये भाई साहब ये स्टे मिला है मुझे कोर्ट से। ये देखो 9 नवंबर 2022 में
9 नवंबर 2022 को कोर्ट में वह बंदा बोलता है कि हम इन्हें रेंट दे रहे हैं, बाकी लोगों को रेंट दे रहे हैं, ये रेंट नहीं ले रहे हैं। तो ये मैं फिर से कंफर्म कर रहा हूँ, इतने सारे लोग खड़े हैं, क्या आप लोग को रेंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या आप लोग झूठे हैं? मिलता तो हम लोग क्यों आते हैं ऐसा सब करने के लिए? आगे बढ़ते ही नहीं ना ये तक। बिल्डर क्या हवा में दे रहा है या चेक या कैश दे रहा है, कैसे दे रहा है कि पता स्टेटमेंट? बिल्डर आप, मैं बिल्डर से सवाल है मेरा, आप किस हिसाब से इनको चेक दे रहे हो? आप किस हिसाब से चेक या अमाउंट आप कैसे दे रहे हो कि जा तुझे इतना कबूल, ऐसा है सिस्टम? इनको कोई प्रूफ तो है आपके पास जो आपने पेमेंट दिया है इनको? आप कोर्ट में शो करिए ना आप पेमेंट दे रहे हो। और हम आपसे भी कहेंगे, आपने क्या इसकी डिमांड की कि अगर पेमेंट दे रहा है तो शो करे, बाकी लोगों का दिखाए? आपने डिमांड किया आपके वकील से? डिमांड किया है ये मैंने अभी अभी आरटीआई डाला है वापस से एक, ये 9 तारीख को डाला मैं अभी जस्ट जून 9 तारीख को एक आरटीआई डाला मैं एसआरए वाले साहब को, क्या इसका मुझे कंसल्ट लेटर चाहिए। जब हमारे बिल्डिंग वाले को एसआरए में लेके गया बिना पूछे, उसका कंसल्ट लेटर चाहिए, बोलते मैंने पूछ के सबको मैं एसआरए में लेके गया हूँ मैं। दूसरा मैं बोलते प्लिंथ आने के बाद में मैं रेंट दूंगा, तो उसका भी कंसल्ट लेटर उनके पास होगा बिल्डिंग वाले का, तो दिखा देवे हमको कि हम लोग ने एक्सेप्ट किया कि हम एसआरए में जाने के लिए तैयार है या रेंट लेने के लिए तैयार है। उसका मैं गारंटी वाला है, इधर किसी को नहीं पता, किसी को भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। इन्होंने निकाला जाके ये आरटीआई मैंने दिया 9 तारीख को, इसका रिप्लाई मुझे अभी एक महीने के अंदर इसका रिप्लाई मिलेगा। क्या इनका कंसल्ट लेटर इनके पास है कि पता चलेगा अपन को। क्या नाम है आपका, पूरा नाम बताइएगा? के श्रीराम चौधरी। इनके लिए क्लैपिंग बनती है, आप लोग क्लैपिंग करिए इनको। आप सभी लोगों से ज़्यादा जागरूक हैं, अगर आप लोग भी इनका साथ देंगे तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। और ये एक्ट में गया, ये 3311 के एक्ट में गया है बंदा, इसको इतना सारा बेनिफिट मिला है 3311 के एक्ट में एसआरए में, इसको सारा बेनिफिट उनको अकेले को खाना है, किसी को कुछ देना नहीं है। इसका बस मकसद वही है। सर एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ, मैं प्रशासन और बिल्डर को एक मैसेज देना चाहता हूँ। हमारे गुजराती में कહેવત है, મુંબઈમાં રોટલો છે પણ ઓટલો નથી એટલું તમે સમજો। બિલ્ડર અને પ્રશાસન અમે અત્યારે ઘર વગરના થઈ ગયા છીએ, ગુજરાતી ના આવડતું हिंदी में बोलूँ, घर बिगर का हो गया हम लोग। तो प्लीज़ हम है ना मेहरबानी करके हाथ जोड़ के विनती कर रहे जेडी सर से, प्रशासन से कि हमको हमारा एग्रीमेंट बना देवे, हमको रेंट दे देवे। हम भीख मांगने के आ गए अभी रास्ते पे, तो आप हमारा रेंट दे दे बस प्लीज़। हमको लड़ाई नहीं करना है, हमको हमारा हक दे दो सर बस। कहीं कहीं बिल्डर ऐसा मजबूर ना करे, लोग सुसाइड करने पे कहीं कहीं मजबूर हो, ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी व्यथा है इनकी। लोग बता रहे थे कि बहुत पीछे लोग खड़े हैं, ऐसे लोगों ने बताया कि सर हमें लगता है कि हम मर जाएं, हम फांसी लगा लें। अब हम उनसे भी बात करेंगे, उनकी कहने का मतलब है कि सर हम इतने परेशान हैं कि दिल करता है कि फांसी लगा के मर जाएं। सर साइड भी देखा तो आप ये समझो 5-6 लोग जो मूर्तियां हैं, आप लोग जो इनके सपनों का घर देने वाले थे, आप उनको कैसे भी करके कोई रास्ता निकालिए और इनको दीजिए। नहीं आपकी बस की बात है तो इनको जवाब दीजिए, कोई और रास्ता जो भी होगा वो ऑप्शन दीजिए, क्योंकि ये इतने समझदार नहीं है। इतने समझदार होते तो शायद आप लोगों के सामने वो कब से फाइट करते नजर आते, लेकिन इतना दिन तक ना फाइट करने का, ये इकट्ठा ना होने का रीज़न है कहीं कहीं लोगों में कुछ कमियां रह गई, कितनी लेट आवाज़ उठा रहे हैं, जिसमें से सिर्फ एक बंदा जो है कुछ समय पहले से वो जागरूक हैं, जो कि आवाज़ उठा रहे हैं, उसका जो है वो एक कोर्ट में कम से कम ले तो आए। और आगे चल के सारे लोग फाइल करने वाले हैं, सारे लोग फाइल करेंगे। अभी भी समय है कि आप लोग इस चीज़ों को संभाल लीजिए समय रहते हुए, और ऐसी क्रांति आगे भी चलती रहेगी अगर आप लोग नहीं करेंगे। और एक ही बिल्डर नहीं, मार्केट में जितने फ्रॉड बिल्डर हैं, मेरा चैनल उन चीज़ों को दिखाएगा। मेरा चैनल किसी से डरता नहीं है। अब मैं बात करता हूँ, अंकल उस दिन आप नहीं बोल रहे थे, सबसे कमज़ोर थे, आज देखता हूँ आपके अंदर क्या जिगर है। अब आगे आइए, देखता हूँ उस दिन में और आज में क्या फ़र्क है आप में, क्या फ़र्क है बताइए। डरता नहीं है, हम किसी से डरता नहीं है, हमको भाड़ा मांगता है बस, जो उसने बोला है वो हमको भाड़ा मांगता है। 8 महीना बोला था, अभी 2.5 साल हो गया, 30 महीना। हमको जल्दी, हम हाथ जोड़ के पैर पड़ के उसको बोलता है हमको जल्दी भाड़ा दो। हमारा नौबत, मेरे को कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे को 2 लड़की है, मेरे को सुसाइड का टाइम आ गया है, अभी जल्दी से जल्दी भाड़ा देवे बस। आज उनकी 65 ईयर्स की, मेरा 65 ईयर्स है, फिर भी मेरे को आज काम पे जाना पड़ता है, काम पे जाना पड़ता है उनको। हम सीनियर सिटीजन होते हुए भी काम पे जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। मैं बहुत सारे लोगों से बात नहीं कर पाया हूँ क्योंकि बहुत बड़ी वीडियोस हो जाएगी। समस्याएं सबकी आप लोग समझने की कोशिश करिए कैमरे पे, यह बताने की चीज़ें नहीं, आप खुद भी फील करिए कि क्या क्या इनके ऊपर बीतता होगा एक एक दिन। कोई नहीं संभालता, उसको कौन संभालेगा? बिल्डर भाड़ा नहीं देगा तो रोड पे खड़ा रहेगी, जान देगी, और जान भी नहीं जाएगा, हाथ टूटेगा, पाँव टूटेगा, जानता जाने वाले ना, जो भी जाएगा जो है। अभी मेरे पास कोई नहीं,
ये खाली पोता है मेरा, वो मेरे को संभालता है। वो उसने उसका क्या हक है? आज मैं 57 साल 23 वर्ष 83 साल चालू है इथं क्या जागे। बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप? आपके साथ में क्या क्या पेपर आपके सारे कंप्लीट हो गए थे कि आपका भी वैसे ही है सेम? वैसे ही ऐसा ही है, सब इले सारे जो है फ्रॉड है, सबके पेपर्स हैं, सबके हाथ में पेपर है। जो जितने फ्रॉड हुए हैं सारे पेपर लोग लेके घूम रहे हैं और यह चीज़ें बता रहे हैं कि सारे जितने मेंबर हैं सारे लोग अपने दस्तावेज लेके आए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए हुए हैं और सारी चीज़ों को बता रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे लोगों का इकट्ठा होना, यह इनका जो विरोध सिर्फ इन चीज़ों को है कि यह जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, कोई बात नहीं करता उनके यहाँ से। और हम पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कुछ गैप है, यहाँ से हम कुछ कोशिश करेंगे कि अंदर क्या काम चल रहा है और क्या हुआ है। हम एक बार यहाँ से कोशिश करेंगे कि आपको दिखा पाएँ। शायद हमारा जो प्रयास है दिखाने का, शायद हम उसमें आपको दिखा पाएँ। ये हमारा छोटा सा प्रयास है। ये आप देखेंगे अंदर का, ये अंदर का परिसर आप देख सकते हैं। देखिए अंदर कुछ लोग शायद आपको दिखाई भी देंगे वहाँ पे। देखिए वहाँ पे शायद आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोई व्यक्ति है अंदर। और ये जो बंद किया गया है, ये 3 सालों में जो है इतने ही काम हुए, आप देख सकते हैं। इतना ये सारी चीज़ें अंदर आप ये देख सकते हैं। अंदर की सीन आपको कैमरे में आपको शायद नज़र आ रही होगी, क्योंकि हमें जो है यहाँ बंद किया हुआ है ये अंदर से, जो हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन हम प्रयास करेंगे आगे के गेट से, अगर वहाँ से हमें एंट्री दी गई तो ज़रूर हम आपको दिखाएंगे अंदर का भी। और तो सर आप क्या कहेंगे? कुछ मेरे को एक ही चीज़ कहने का है कि हमको रेंट दो और हमारा पोजीशन जल्दी से जल्द मिल जाए बस। तो हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? हाँ? हाथ क्यों जोड़ रहे हैं आप? हाथ विनंती करता है कि भाई हमको भाड़ा चालू करो। हमको विनती नहीं है, आपका हक है, मांगिए आप। विनती नहीं करना है, क्योंकि 8 महीना जो था वह था उनके तरफ से लिया गया। हमने 1 साल रुके, 2 साल रुके, अब 3 साल के ऊपर हो रहा है। ये विनती नहीं है, आपको आपका हक लेना है, मांगना है कि हमारा भाड़ा दो, हमारा भाड़ा दो, बस हमको यही उम्मीद है। और हमको जल्द से जल्द भाड़ा दो। हम एकदम परेशान हो गया है और हमारा जगह का पोजीशन जल्दी से जल्दी मिल जाना चाहिए। जैसे कि मार्केट में कनवा इंफ्रा का जो भी बहुत सारा 11,500 फ्लैटों के साथ में जो है लफड़ा हुआ था, उसका भी मैं कवरेज करता हूँ। मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स के फ्रॉड जो है सामने आ रहे हैं, मैं उसको कवर कर रहा हूँ। लेकिन समाज में मैं यह कहूँगा कि ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो दिखाएं, इनकी प्रॉब्लम को दिखाएं, लोगों तक पहुँचाएं। या छोटी मोटी समस्याओं को, हीरो हीरोइन के बच्चों को या हीरो हीरोइन के चर्चाओं को दिखा के कुछ मतलब नहीं है। रियल ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, लोगों की रियल प्रॉब्लम को दिखाइए आप लोगों को कि है क्या, लोगों के जीवन में हो क्या रहा है। हमें लगता है मुंबई से सर्वे बहुत अच्छा चल रहा है, मुंबई से सर्वे बहुत अच्छा तो चल रहा होगा, लेकिन देखिए कितने लोगों के साथ में क्या चल रहा है, कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। कितने लोग सपने को मार के अपना सपना लोग संजोग रहे हैं, बना रहे हैं, अपना सपना लोग बना रहे हैं। लोगों के किसी के थाली में कायदे के भोजन, अगर जो पहले स्थिति रही होगी खाने की, लेकिन अब नहीं होगी, क्योंकि उतना जो है रेंट में चला जा रहा है। जो पैसे बचते हो, सेविंग होता है या बच्चों के भविष्य में लगाते, वह कहीं कहीं रेंट में जा रहा है। और जो लोग रिश्तेदार के यहाँ पे रहते होंगे, ताने सुनते होंगे, इन चीज़ों को आप समझिए। भले वो सगे भाई के घर में रहते होंगे, लेकिन कहीं न कहीं उनकी भाभी तो ताने मारते होगी, आप लोग भी फैमिली वाले होंगे। आप समझिए उन प्रॉब्लम को, क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनली हो जाता हूँ ऐसी समस्याओं को देखने के बाद। और मैं आगे के आपको दिखाता हूँ समस्याएं क्या हैं। चालू करिए, आगे चलेंगे सभी लोग, चलिए आगे चलो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह जो है बाउंड्री मारा हुआ है, बगल में ये जो है कैंटीन है, होटल है छोटा सा, पहले भी था इनका, इनके भी इन्वेस्टमेंट है। ये भी एक सदस्य हैं, जैसे ये लोग हैं वैसे एक भी एक इन्वेस्टर, इनका भी इसमें फ्लैट है, हर चीज़ है। लेकिन कम से कम इनको एक दिया हुआ है, रोजी रोजगार इनका चल रहा है, लेकिन फ्लैट इनके भी उसमें हैं। तो इनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ समझ। सर आप मालिक हैं? मतलब नहीं, आप मालिक नहीं हैं। क्या नाम है मालिक का? श्याम भाई हैं। और जैसे कि वो अगर होते तो शायद वो भी यहाँ होते। अगर उनको लगता है कि उनके साथ में भी चीट हो रहा है तो शायद यहाँ होते, क्योंकि मैं उनकी बातों को नहीं बता पाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल उनका धंधा तो चल रहा है, उनका जीवन यापन चल रहा है, कहीं कैसे न कैसे उनको दिया हुआ है यहाँ पे। लेकिन बाकी लोगों को कुछ नहीं दिया गया है, ना तो उनको रेंट दिया जा रहा है, ना तो उनको कोई अलग सुविधा दी जा रही है रहने की। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, ना रेंट है ना रहने की सुविधा दी गई है बिल्डर के द्वारा। आगे हम दिखाएंगे आपको, आगे गेट दिखाएंगे, आगे दिखाएगा। आगे गेट पे कुछ लोग हैं, हम देखेंगे कि वहाँ जाने के दिखाने की मिलता है कि नहीं। और आप देखेंगे ये आपका परिसर जो है यहाँ से लेके आगे तक जो है
घेरा हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग हैं। सर आप लोग अंदर से ही हैं या बाहर से हैं? और जस्ट हम लोग ये देख रहे थे, तो क्या खुल सकता है क्या अंदर? जो ओनर है उनसे बात, उनका लेके आओ, बात उनसे बात करो। ओनर तो मिल ही नहीं रहे ना इन लोगों को। आएंगे तो बात करेंगे। क्या नाम है ओनर का? ओनर का क्या नाम है? किससे बात करना पड़ेगा? अभी बात कर लेते हैं फ़ोन पे। आपको मालूम रहेगा ना टेनेंट को? जेरी डेविड। नंबर है आपके पास? उनको मालूम है ना? नहीं, उनको छोड़िए, आप हैं यहाँ पे, आपके पास है नंबर? नहीं, नंबर नहीं है मेरे पास। नंबर नहीं मेरे पास। नंबर नहीं है आपके पास? क्या नाम हुआ आपका? इसमें क्या है कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन नहीं, थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आए हैं तो कम से कम बात करके। सुनो मेरी बात, टेनेंट है, हम लोग टेनेंट है, खाली हम लोग को देखना है कितना काम चल रहा है, क्यों है हम लोग परेशान है। और जेरी सर हमको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो इसके लिए हम लोग खाली देखना चाहते हैं कि कितना काम हो रहा है। करेंगे कांटेक्ट, अभी यहाँ पर है नहीं, बाहर गए हुए, आएंगे तो आपको कांटेक्ट करेंगे। आप भी बात करा दो ना सर से। हम लोग यहाँ पे कुछ जस्ट, क्योंकि इनके ही वो जब तक नहीं बोलेंगे तब तक कोई खोलेगा नहीं ना। जब बाहर से दिखा सकते हैं, थोड़ा सा खोल के हम बाहर से दिखा दें। जब तक वो नहीं दिखाएंगे, जब तक वो नहीं बोलेंगे। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, आपके हाथ में नहीं, आपके पास उतना वो आपके पास उतना पावर नहीं है, लेकिन कहने मतलब आप उनसे बात करके एक बार बता देंगे तो मैं फोन करके बात कर लूँ, ऐसा कुछ? वो थोड़े बाहर गए हैं, कॉल पे 2-3 दिन में उनका नंबर देंगे, मैं बात कर लूँ थोड़ा सा। ऐसा नंबर नहीं है हम लोग, हमारे पास नंबर नहीं है, हमारे पास नंबर नहीं है। नंबर है उनका आपके पास? मेरे पास नंबर लगाइएगा। किसको कॉल लगाया आपने? जेरी सर को। जेरी सर को, हमारे बिल्डर को ही किया है। हेलो हेलो। हाँ जेरी सर जी, मैं पीजीए न्यूज़ से जय पांडे बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपके कुछ बहुत सारे लोग इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे लोगों को फ्लैट, हाँ था, कौन सा बिल्डिंग है? कौशल निवास। कौशल निवास के लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा, तो लोग जस्ट अंदर देखना चाह रहे थे कि क्या काम चल रहा है। तो सर आप थोड़ा परमिशन दे देंगे बाहर से देखने के लिए, अंदर से ही? कौन बोल रहा है? सर ये लोगों के साथ में मैं आया था, ये लोग यहाँ पे आए हुए थे। परमिशन लाया तुमने? हाँ सर, पुलिस परमिशन लाया क्या? तो इसीलिए तो आपको कॉल करके पूछ रहे हैं सर। नहीं, अंदर को जाने का, अंदर काम चल रहा है, किसको लगी ना दे, कौन जा? नहीं, हम बाहर, अंदर नहीं जा रहे हैं, हम बाहर से देख रहे हैं, अंदर काम चालू है। बिल्कुल कोई जाने का नहीं, जिसको मिलने का मेरे ऑफिस में आओ कल। अच्छा, कल ऑफिस में आना। कितना बजे सर आप ऑफिस में बुला रहे हैं? उनको मालूम है, मेरे को दोपहर को फोन करके आ जाओ आप। अच्छा ठीक है सर। हाँ, जो लोग हैं उनको बोलो कि मेरे को आप मिलने को, जिसको मिलने का, जिसको जो बात करने का, उधर आकर आप तमाशा करेगा तो कुछ मतलब तो होने वाला नहीं है। अच्छा, मेरे से बात करो सीधा। ओके। हाँ, क्या मतलब है बताओ? किसी के बहकावे में आके उधर बदमाशीगिरी करने का क्या मतलब है? लेकिन सर लोगों का आरोप है कि आप 8 महीने तक बोले थे, 8 महीने के बाद देने के लिए, आप दे नहीं रहे, लोग परेशान है सर आपसे। बात सुनो, जब भी मेरा हम लोग का बात हुआ था उधर में बोला काम जब चालू करूंगा तुम्हारा भाड़ा भी चालू करूंगा। हाँ, किधर कर बोला उनको, कभी काम चालू करूंगा उनका भाड़ा दूंगा मैं। अच्छा, लोग मेरे से बात करना मांगता है ना। अच्छा, अभी जो काम वो धोबी ने काम बंद करके रखा है, वो कोर्ट में गया हुआ, उसको मालूम नहीं है वो जिस पर साथ में रहता है उधर, वो राकेश यादव, उसको राकेश को नहीं मालूम है? उसने जो काम रुका के रखा है वो कोर्ट में गया हुआ है, उनका बिल्डिंग का काम उसने रुका के रखा है, ये उनको मालूम है कि नहीं? लेकिन सर वो बता रहे थे कि आप रेंट दे रहे हैं लोगों को, कोर्ट में आपने ये स्टेटमेंट दिया, ऐसा बताया उन्होंने। आप देखो, बात सुनिए, आप उनसे ये पूछिए, क्या तुमको मालूम है कि तुम्हारा काम किसने रोक के रखा है? तुमको मालूम है क्या ये बात? तुम जाके जरा देखो, बीएमसी में इंक्वायरी करो। सर अभी आपने कहा काम चालू है, अंदर घाव लग जाएगी। काम जो चालू है वो उनका रिहाब का नहीं है, वो दूसरा काम चालू है। रिहाब का जो बिल्डिंग, इनका जो बिल्डिंग बनने वाला है, उनके बिल्डिंग में वो धोबी आड़ के बैठा है, वो उसका वो ब्लैकमेलिंग करने का काम कर रहे हैं हमको। अच्छा, उसको उनको बोलो कि तुम्हारा काम किसने बंद किया, तुम ये तो पहले समझ के लो, काम क्यों बंद है, क्या रीजन है, ये तो पूछो मेरे को आके पहला। तो सर हम क्या इनको कल ये लोग आपके ऑफिस पे कल जाएं, क्या उम्मीद रखें कि? हाँ, मेरे को भेजो इनको ऑफिस में, मैं बात करता हूँ उनसे। सर इतने लोगों को जाने से अच्छा अगर आप आ जाते तो बड़ी अच्छी होती है, साइड पे ही। बोलो 4-5 लोग जो मेन रहेंगे, उनके जो मेन है उधर मेरे पास ऑफिस में। सर समस्या तो सबकी, अब कोई मेन नहीं रह गया सर, अब सर कोई मेन नहीं रह गया, क्योंकि सब लोग अपने आप के मालिक है ना। आपके पास उधर अभी जितने लोग रहेंगे ना, उसमें 57 लोग, बाकी सब लोग मेरे कांटेक्ट में है, सब लोग मेरे से बात कर रहे हैं। इनको अगर कुछ तकलीफ रहेगा तो इन लोग मेरे ऑफिस में आके बात करना चाहिए। ठीक है सर। बदनामी करके, बिल्डर का बदनामी करके, कुछ जब मालूम नहीं रहेगा, आधा बात मालूम करके आप अगर ऐसा ये सब करोगे तो उनको तकलीफ है, वो काम उनका बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं इन लोगों से बात करता हूं, और आपकी बात लोग सुन भी रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं, और जो है उनको समझा, उनको बोलो कि काम किसने रुका है पहले आप समझो। वो धोबी के चक्कर में जाके वो खुद उसका फायदे के लिए तुमको ले रहा है, वो काम क्यों बंद है जरा पूछो उनको, बोला उसको खुद पूछो तो क्यों कोर्ट में गया,
तो क्यों ब्लैकमेलिंग कर रहा है? तेरे को यही मांगता है वही मांगता है करके, उसको उसका जगह है क्या वो? हाँ, उसका खुद का जगह, कुछ जगह खरीदा है क्या? मेरे को बताओ। आज वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, इनको ब्लैकमेलिंग कर रहा है वो। वहाँ इतने लोगों को लोग बाहर है, उसको सोचना मांगता है ना कि इतने लोग बाहर है, वो बुजुर्ग लोग बाहर है, बाबा जल्दी से बिल्डिंग बनना मांगता है, मैं क्यों लड़के इसके लोग लड़ू इधर? हाँ, मतलब नहीं ना कोई चीज का। ठीक चीज क्या पता है, जो सच्चाई है ना, आप देखो, अगर आप उसको बता रहे हो, आप लोग अगर 20 वाले हो तो उनको सच्चाई बताओ, उनको समझने दो क्या गलत है और क्या सही है। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि मेरा काम चलेगा और मैं भाड़ा दूंगा, मैं उनको कहीं मना नहीं किया हूँ चीज के लिए, मगर मेरा काम ही बंद है। अगर वो बिल्डिंग रिहाब का बिल्डिंग है, अगर काम उधर 7 फुटिंग आ रहा है मेरा, अगर वो बिल्डिंग का फुटिंग निकलेगा नहीं तो काम कैसा होगा मेरे को बताओ। तो सर मैं ये पूछ रहा था कि क्या इन लोगों को अब उम्मीद रहे आपसे कि आप जो है इनको भाड़ा किराया सारी चीजें देंगे? मेरे लोग हैं, मैं उनको भाड़ा दूंगा, उनको थोड़ी मैं वैसे छोड़ने वाला हूँ, उनको भाड़ा दूंगा, उनको घर दूंगा, सब दूंगा मैं, तो मेरा जवाबदारी है वो। कितने सर एक लोग पूछ रहे हैं कौन से साल में, ये तो कल ऑफिस में पूछेंगे, बाकी बातें फोन पे तो इतनी सारी चीजें नहीं कर सकते। ठीक है जी, ओके। जैसे कि आप जो है अभी कॉल पे आप सुन भी रहे थे, शायद आवाज़ें बहुत कम थी, आप जो है लीड लगा के इस चीज़ को सुनिएगा, ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा कि उन्होंने क्या क्या कहा है और हमने क्या क्या दिखाया है कोर्ट का पेपर में, उन्होंने कोर्ट में क्या स्टेटमेंट दिया है, ये भी चीज़ों को आप देखिएगा। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले अंदर काम चालू है और हमने आपको दिखाया अंदर कोई काम चालू नहीं है, अंदर कोई काम नहीं चालू है, क्योंकि आपने वीडियोस में देखा है अंदर कोई काम नहीं चालू है। एक व्यक्ति जो है अंदर वाइट शर्ट पैंट में अंदर था, बाकी कोई भी नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं जो है अपनी गलती को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है और ये बराबर किया जा रहा है और अपने पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इनका सपनों का जो घर जिसमें रह रहे थे वो तोड़ दिया गया, वो इनके पास चला गया, वो भी गलत तरीके से। पेपर वर्क में भी फ्रॉड किया गया है, न सिग्नेचर्स है न सारे कंप्लीट पेपर हैं, और वादा किया जा रहा है कि हम उनको देंगे, वो हमारे हैं, हम उनको दे रहे हैं, हम उनको करते करते 10 साल निकाला है, 13 साल से चालू है उसका, मैं ये करूँगा वो करूँगा, 13-14 साल में कुछ लिया है, 20-13-14 साल से। मैं इसी के साथ में जय पांडे, एक छोटा नहीं मैं बड़ा प्रयास करते हुए मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा प्रयास करते हुए ये हमारी एक जो है कामयाबी, एक तरह से आप समझिए कि हम जो है इन लोगों के साथ में पोजीशन, इनके जगहों पे आके हम बात कर रहे हैं, काम चालू है तो और जो है हम तब तक इनके साथ में रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता है। अगर उन्होंने बुलाया है इनको ऑफिस में तो इन लोगों की क्या सहमति होगी ये लोग डिसाइड करेंगे, उनको यहाँ आना होगा या ये वहाँ जाएंगे, क्योंकि इनको डर भी है, क्योंकि ये लोग बता भी रहे थे कि गुंडे टाइप हैं, डरते हैं, और इन लोग बोल भी रहे थे इस चीज़ों को। हम लोग कोई नहीं जाएगा, अब उनको आने दो यहाँ पर, वही आएंगे इधर। इतने सालों से हम लोग जा रहे हैं, सब कोई पूरे बिल्डिंग के कितने मेंबर हैं जो जा चुके हैं, जो बोल रहे हैं ना मेन आदमी आने दो, तो मेन आदमी काफ़ी जा चुका है, तो अभी उनको आने दो बात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जितनी भी बातें बोली सब झूठी है, कोई सच बात नहीं है। मैं कर रहा हूँ, मेरे हस्बैंड को तो ऐसे गले में हाथ डाल के बोला था, राकेश तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, और बाद में क्या किया, हम लोगों को ही निकालने की कोशिश की हमारे जगह से। चलो बिल्डिंग का तो गया, बाद में जो हमारे सास ससुर ने अलग से लेके किया तो उस पर भी उन्होंने अपने ही ठोका है, तो अब वो खुद आए बात करने के लिए, यहाँ से कोई नहीं जाने वाला है। कहीं कहीं इनका जवाब स्पष्ट है कि एज नहीं जाने वाले हैं, ये शायद कोई मैसेज या कॉल करके बता भी देंगे उनको कि सर हम नहीं आने वाले हैं, आप यहाँ पे कहीं मीटिंग फिक्स करिए और वहाँ पे सब लोग मिलेंगे, ऐसा कोई एक डेट फिक्स करके मिलेंगे। अगर उस मीटिंग में अगर मुझे बताया गया तो मैं ज़रूर कवर करूँगा, और मैं बिल्डर जी से भी यह बोलना चाहूँगा, अगर वो अपना कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो कोई वीडियो बना के एक स्टेटमेंट वह दे सकते हैं, मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके मैं मेरे चैनल पे उस स्टेटमेंट को चला दूंगा ताकि लोगों को वह मैसेज पहुंच सके। अगर उनके तरफ से भी अगर कोई उनका स्टेटमेंट है तो वह रिकॉर्ड करके मेरे व्हाट्सअप पे भेज दें या किसी के दूसरे के व्हाट्सअप पे भेज दें, जो सोसाइटी मेंबर लोग हैं वह मेरे पास पहुंचा देंगे और मैं मेरे चैनल पे चढ़ा दूंगा ताकि लोगों को उनकी बातों पहुँच सके लोगों तक। मैं उनके लिए भी एक ऑप्शन है। इसी के साथ मैं जय पांडे, PJ न्यूज़ से, जय हिंद। थैंक यू।